कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को श्री राधा जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज श्री राधा जन्म उत्सव है और आज से ही वरलक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी भक्त आज सच्चे मन से श्री राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं के दर्शन सुनता है, उन पर सदैव ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर श्री राधा रानी के जन्म उत्सव से पहले उनके कुछ दिव्य चमत्कारों और दिव्य लीलाओं की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वह बहुत ही धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी से सेठ जी को बहुत ही खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते रहते थे। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा ही अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं थी और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगा कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत ही पहुंचे महात्मा सेठ जी के घर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों रह रहे हो? तब सेठ जी ने कहा, अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। बहुत ही दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती और मैं भी उसे अपने मन का बोझ कहकर सुनकर हल्का कर दिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो, और परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर तो देखो, और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की बात सारी राधा रानी से कर लिया करना, और फिर तुम्हें अभाव भी कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। महात्मा जी की ये बात सुनकर सेठ जी को बड़ी ही अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर मूर्ति खरीदकर ले आए और उन्हें पहचानने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले यही उनका
नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह ये भी भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का अभ्यास नहीं था। उन्हें बस पता था तो यह कि उनकी एक बेटी है जिससे वे हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी ही बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है कि शेर जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और शेर जी की बहू और उस मनिहारी से खरीद कर चूड़ी पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए शेर जी के घर आई। तब उसने शेर जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ी पहनाई। मनिहारी शेर जी के घर पर बैठी हुई थी कि शेर जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गई और उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारी ने से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद शेर जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की एक कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी और फिर बाद में वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से ही अधिक मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई है जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ, लेकिन आज मैंने 3 लोगों की नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुझसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। ये लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ियों के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, शेर जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो शेर जी भी दुकान से अपने घर पर आए और आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपन में राधा रानी आई और बोली, बाबा, आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि मेरी चूड़ियों के पैसे मणिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंखें खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मणिहारिन के घर गए
और बहुत सारे सोने के सिक्के उनके पैरों में रख दिए और मणिहारी से बोला कि बहन, तू कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ियां पहनाई हैं और मैंने तो श्री जी को ही अपनी बेटी माना है। तू बहुत ही भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़ के बोले, बहन, तुम्हें चूड़ियों का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। शेर जी को रोता देख मणिहारी की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद ही राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो फिर भला मुझे शेर जी से दान क्यों लेने, और मुझसे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वह भी शेर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आप ही के ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी ही निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वे भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते हैं और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वे संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो भी चाहिए था लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। भक्तों, ये बुढ़ापा ऐसा है ही होता है कि शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई कम हो जाता है। यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत जब वह पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत ही धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी ही कठिनाई होती। बहुत देर तक नजर गड़ाए रहते। तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को ही पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखाई और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक ही बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस तो इस बात का था कि वह अब भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसी राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वे इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊं। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े ही दुखी हो गए और दुखी मन से अब भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु,
मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए। अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर भगवान को याद करते करते वह रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वह भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें अर्पित ना कर दे, वह भोजन भी नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन हो भाई तुम? एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी थे ही भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा तब भोजन नहीं करूँगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में से जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई। मैंने पढ़ने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वह संत बाबा रोने लगे। बालक ने उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वही दरवाजे पे खड़े रहे। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में पकड़कर कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रहे गए, लेकिन वह रुका नहीं। तब बाबा बड़े ही दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर लेट गए और बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वेद का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ महरम लगा होगा, चलो लगा कर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटते ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ ही देर बाद जब बाबा उठे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि बाबा को सुबह से लेकर शाम तक
शाम हो गई। भागवत का एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। यह देख बाबा बड़ा ही पसंद हुआ और सोचने लगा, वो बालक तो बड़ा ही करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ से उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि थी और ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ था, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, किशोरी जी, आपके मन की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से ही इस पट्टी से मुझे अंधे को आंखें वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझे श्लोक सुनने में भी आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से ही तुम्हारे लिए रोज भागवत सुनूंगा। बाबा बड़े ही पसंद थे और बहुत ही खुशी के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ वह जल्दी जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होते पे क्यों ना स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने, जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि विश्वमानु की, जो एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिले। वो उसे घर ले आए, लेकिन वो नन्ही कन्या अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं थी। माता पिता ने समझा कि शायद वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला कुछ ऐसी थी कि राधा जी जब से जन्म लिया है, सबसे पहले ही श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। इसीलिए जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनका सामना हुआ तो उन्होंने झट से अपनी आंखें खोल दी। बोले राधा रानी की जय हो। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री विष्णुभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी गोलोक विहारी से रूठ गई। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी गोलोक बिहारी पर क्रोध कर रही है। यह उसके लिए असहनीय हो गया। उन्होंने श्री राधा जी को पटसना की, जिससे क्रोधित होकर राधा जी ने कहने लगी, सुदामा, तुम मेरे हृदय को सतपत करते हुए असुर की तरह कार्य कर रहे हो। जाओ, तुम्हें असुर की योनि प्राप्त हो। श्राप सुनकर सुदामा जी कांप उठे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोलोकेश्वरी, आपने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, लेकिन मैं श्री कृष्ण वियोग से तब तक हो रहा हूँ और इस वियोग का आपको अनुभव नहीं है। इसीलिए एक बार आप भी इस दुख का अनुभव अवश्य करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार के समय आप भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से वियोग सहोगी। सुदामा को जाते देख
श्री राधा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये श्राप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में आपकी मधुर लीला रस की सनातन धारा परिवर्तित होगी और जिससे स्नान कर जीव अनंत काल तक कृत कृत हो जाएगा। इस प्रकार इस पृथ्वी पर श्री राधा रानी जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पित्तों की मानसी कन्या कैलावती ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके फल स्वरूप द्वापर युग में वे राजा विश्वभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा जी के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख की धारा बनकर फैलने लगा। सभी बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। अब वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघों से ढक गया। सहसा एक दिव्य ज्योति प्रस्तुत की गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण बाद गोपियों ने देखा कि सहस्त्र शरद चंद्रों की क्रांति के साथ एक नन्ही सी बालिका कीर्तिदा मैया के साथ में लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। उनके अवतार के साथ ही नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी और सभी का सुख का आभास कराते हुए शीतल मंद पवन बहने लगी। पद्म पुराण में राधा जी के अवतरण की कथा और मिलती है कि एक बार श्री विश्वभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतारित हुई थी। कथा चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, राधा जी के बिना तो कृष्ण ही नहीं। बस हम यही जानते हैं, राधा का उल्टा है धारा और धारा का अर्थ होता है जीवन शक्ति और भागवत की जीवन शक्ति। राधा जी कृष्ण देह है तो श्री राधा उनकी आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा जी शब्द का अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंशी है तो राधा वंश का मधुर स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संसारी और भक्ति राधा जी में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जहाँ राधे, तेहे कृष्ण न्यारे निमिष, ने होते कहूँ समझू करूँ ये बस। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी से मुख से र शब्द सुनता हूँ, उसे मैं अपनी प्राकृतिक अपना प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर भी तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल दिया करता हूँ। जो भक्त प्रेम से एक बार या गलती से भी एक बार राधा रानी का नाम ले या राधा शब्द का उच्चारण कर दे, वे सदा के लिए मेरे भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहन करने वाले हैं और राधा रानी स्वयं ही श्री कृष्ण को मोहने वाली हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने वाले अनेकों भक्त हैं और जो राधा रानी के नाम का जप किया करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त
सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।